चीज कमेंट बहुत अच्छे थे, बहुत सर थैंक यू सो मच, आपने पढ़ाया, हमको पढ़ना है। तो जनरली सब ठीक था। कुछ बच्चे कैसे लेक्चर दे दिया, तुम्हारे चक्कर में मैं मेंटल प्रेशर में चला गया हूँ, मैं बहुत दबाव महसूस कर रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट हो गया हूँ, इसको कुछ नहीं, सिलेबस खत्म करना है, कभी मत बोल देना कि तुम सिलेबस के लिए नहीं पढ़ाते हो। मैं क्यों बोलूँगा, मैं पढ़ाता हूँ सिलेबस खत्म करने के लिए। क्या मैं सिलेबस खत्म ना करूँ? मैं सिलेबस नहीं खत्म करूँगा तो तुम कैसे खत्म करोगे? क्या मैं खींचता चलूँ? खैर, जो भी था जो भी था, जिसमें से 2 नाम भी याद है, 2-3 नाम भी याद है। आयुष गुप्ता जी सुन रहे होंगे अगर आप, निशांत, 2-3 लोग थे। बेटा सबसे पहले तो थोड़ा तमीज सीख लो घर वालों से। और दूसरी बात, तुम अकेले ही थे 2-3 लोग, बाकी सारे लोग पढ़ रहे थे, तो तुम सोचो कि तुम कहाँ हो, बाकी लोग कहाँ हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड खराब है, तुम्हारा फैमिली हिस्ट्री खराब है, तुम्हें घर वालों ने ढंग से पढ़ाया लिखाया नहीं है, तमीज नहीं सिखाया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि समझने की कोशिश करना। तुमने खुद देखा होगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, और उसमें कुछ बच्चे एक्सक्यूज बना रहे। तो ये एक्सक्यूज नेचुरल है, मैं भी उसको फालतू में परेशान हो रहा हूँ। जब भी आप लेक्चर देंगे तो सब तो नहीं पढ़ लेगा ना। अगर सब पढ़ लेगा तो कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो तुम बेटा उसी में से हो जो नहीं पढ़ना चाहता है, जो कंपटीशन कम कर रहा है। 14% लोगों ने लेक्चर नहीं देखा, तो प्लीज लेक्चर देख लीजिए बेटा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। इसलिए उन्हें जानबूझ, क्योंकि अब ये 14% पता है क्या करेंगे, पूरी क्लास में यही 14% में से 10% को कुछ नहीं समझ आएगा। वो कमेंट करेंगे, सवाल गलत करेंगे और बोलेंगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये करेंगे। कैसे होगा बताओ ना, कैसे होगा? कैसे होगा? अगर आपने एक बात बताओ, वर्क एनर्जी पावर हमने समझाया, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम समझाया, अब वर्क एनर्जी थ्योरम पे मैं सवाल कराऊंगा, तो पढ़ा तो मैं पहले चुका, उसकी सारी लिमिटेशन, सारी कंडीशन, उस पर 4 सवाल पहले करा चुका। अब वो जब 4 सवाल करे होंगे तभी आगे समझ आएगा ना। तो मैं फालतू में देख रहे हो, पता है क्या होता है बेटा, सुनो, मुझे सबकी चिंता है, मैं आता हूं तुम्हारी तरफ, पता है इसके चक्कर में ना इसका दिन खराब हो जाएगा, इसका समय खराब हो जाएगा, इसका पढ़ाई का टेम्परामेंट खराब हो जाएगा। अगर तुमने मेरे दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे ईमानदारी से एकदम गुम्स आ गया होगा, हर सेकंड में कंसेप्ट, हर सेकंड में फील, हर सेकंड में जोरदार तरीके से विजुअलाइजेशन, एकदम गदा विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाया, हर चीज वहां पे समझा रहा था। अगर तूने देखा होगा तो पहले वो देखो, है ना। ये 15% के चक्कर में ये 85% का बेटा पूरा समय खराब हो जाएगा। सोचो, मैं तुम्हें खराब बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन अगर तुम आधा अधूरा ज्ञान लेके यहां पे आओगे तो हर अच्छे क्वेश्चन में थम्स डाउन करोगे, और तुम्हारा टेम्परामेंट देख के मेरा टेम्परामेंट खराब होगा कि यार क्या थम्स डाउन, क्यों थम्स डाउन, समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि पिछला लेक्चर नहीं देखा है। जब पिछला नहीं लेक्चर देखा है तो दिक्कत होगा ना। मैं 8:15 से आज इंतजार कर रहा था कि 8:30 में क्लास लगा लो क्या। सच में मैं डर रहा था कि नहीं यार लगा लूंगा फिर आ जाएंगे गाली देने। हाँ मुझे पता है वो स्पैमर है, दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी गाली क्यों खाना। पहली बात तो ये देखो, फैमिली तक पे गाली देने लगते। खैर छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इग्नोर करो। दूसरी बात, फिर मुझे ये समझ में आया कि कोई बात नहीं, पढ़ने वाला बच्चा तो खुद ही पढ़ लेगा, जिसको सेलेक्ट होना है। डैडी जी तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाला चाहे कुछ भी कर ले। ये कोर्स इतना सस्ता है, इतना अफोर्डेबल है, ये कोई भी इतना पैसा लगा के पहले तो बैच ले लेता है। अब बैच ले लेता है, उसको दिक्कत आती है तो मास्टर पे ब्लेम करता है। नहीं बेटा, आप कहीं भी अच्छे जगह पे जाएंगे, मैं जितना पढ़ा रहा हूं लगभग उतना ही पढ़ाते हैं हर अच्छे जगह पे। ऑफलाइन में तो आपको जाना भी पड़ता है, आने जाने का भी टाइम खराब होता है, 2 क्लास के बीच में कभी कुछ भी टीचर एब्सेंट हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। वहां पे ट्रैवलिंग, फूडिंग, इन्वायरमेंट, इन सबको झेलना होता है। यहां तो आप अपने कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हो, हर अच्छी जगह पे इतना पढ़ाया जाता है बेटा। आप कभी नहीं गए ऑफलाइन, या आप कभी नहीं पढ़े, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। बात मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हर अच्छे जगह पे इतना पढ़ाया जाता है जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अच्छे जगह पे। अब बाकी लोग बोलेंगे नहीं आप तो हमें पढ़ाओ, नहीं बेटा, तुम्हें अगर ये बोलने की जरूरत है कि नहीं आप हमें पढ़ाओ, मतलब आप में भी कुछ कमी है। मैं अगेन उन सब के लिए एक ही चीज बोलूंगा, डैडी जी पढ़ रहे हैं, डैडी जी को फर्क नहीं पड़ता, जिसको सिलेक्शन लेने वाला है ना, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं। वो भी कमजोर बच्चे हैं जो बोलेंगे कि हम तो इंतजार कर रहे थे, आप 8:15 से पढ़ाते, आप तो सर 4 घंटे पढ़ाओ, आप तो 10 घंटे पढ़ाओ। ये फालतूपना है, ये फालतूपना है। एक बात मैं अभी साइड होकर बोलूंगा ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से,
पूरी कोचिंग, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन ऑनलाइन, कोई भी कहीं भी कोई भी कोचिंग, सेलेक्ट होने वाले बच्चों से ड्राइव नहीं होती है, तुम जैसे बच्चों से ड्राइव होती है जो सेलेक्ट नहीं होते हैं। पूरा बिजनेस उसी पे चलता है। तो जितने बच्चे कह रहे ये कर दो, ये ज्यादा पढ़ाओ, ये कम पढ़ाओ, ये ऐसे पढ़ाओ, नहीं, डैडी जी पढ़ रहे हैं। आपको अपने ऊपर पूरा 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 अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा। इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जेन्यूनली सुनना, जेन्यूनली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आ रही होगी। तुम ऐसे बैठ के सोच रहे होगे सर आपकी बातें थ्योरेटिकल है, ठीक है, लेकिन सर दिक्कत, आप एवरेज स्टूडेंट की पेन नहीं समझ रहे हो। मैं समझ रहा हूं बेटा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं एवरेज स्टूडेंट की पेन। मैं भी एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी जैसी 11-12 में हालत थी, उससे तुम कई गुना ज्यादा अच्छे हो। तो भाई ये एक कंफर्ट जोन, इमोशनल अटेंशन, एक कमजोरी दिखाओगे ना, तो उससे कोई बेनिफिट तुमको नहीं है। दिक्कत होगी, लेकिन उसका रोने से कुछ नहीं होगा, नहीं लेक्चर कंप्लीट होगा। दिक्कत होगी, कैसे नहीं होगी यार? तुम डॉक्टर बनने वाले हो, मेडिकल प्रोफेशन में जाओगे, तुम्हें कंपटीशन फाइट करना, कैसे नहीं दिक्कत होगी? यहां पे अगर मैं पोल कराऊं ना, तो 90% ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनको रिवीजन करने में दिक्कत है। 90% से ज्यादा होंगे जिनको रिवीजन करने में दिक्कत। इसका क्या मतलब है कि सबकी पढ़ाई खराब चल रही? नहीं भाई, ये पार्ट है पढ़ाई की। अब इसी में हर बच्चे का थोड़ा मेंटल कंडीशन अलग होता है, साइकोलॉजी अलग होता है, इसी को ओवर रिएक्ट कर देता है। जैसे मैं भी खराबी है मेरे में। मैं फिर 8 बजे 10 बजे 12 बजे देख रहा था कमेंट, बच्चों को बहुत मजा आए, थैंक यू सो मच, आपने ऐसे कमेंट भी किए, मैंने देखे। 90, मैं कह सकता हूं 99% कमेंट बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन उस 1% बच्चों के लिए भी मुझे दर्द है। और वो बच्चे जो नहीं लिख पाए, जो जिसके मन में दर्द है, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या मैं बोलूंगा, सर को बुरा लग जाएगा, लेकिन दिक्कत तो हो रहा है यार, ईमानदारी से सर बहुत परेशानी है सर। कैसे एक्स्ट्रा लेक्चर आप दे देते हो, लेकिन हम कैसे देखेंगे, हम कैसे इतना करेंगे? मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं बोल पा रहे, कि बोलने से क्या ही हो जाएगा। ये भी सोचे बोलने से क्या ही हो जाएगा, दिक्कत तो हो रही है। जो पीछे छूट जाएंगे बहुत होंगे। लेकिन भाई मेरे बात सुन, तू अकेला तेरे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है, सबके साथ यही हो रहा है, सबको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये काम मुश्किल है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा हूं भाई, मेरी बात समझ। नहीं पढ़ाऊंगा तो दुनिया से पीछे छूट जाएगा, लोग बहुत पढ़ा रहे हैं। और मैं भी तो आराम कर सकता हूं ना, मुझे क्या दिक्कत है? मैं भी सिलेबस की चिंता छोड़ के आराम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आराम करता भी, ऐसी बात नहीं, खूब आराम। ज्यादा कम का, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। तो इतना याद रखना कि इसमें मेरी गलती नहीं है, और ये भी याद रख इसमें तेरी भी गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि काम मुश्किल है। अच्छा, इसमें सबसे एकदम दिल की बात बता रहा हूं, सब लोग इसे रिलेट कर लेगा। जो जिसका भी सेकंड थर्ड फोर्थ ड्रॉप है ना, वो तो एकदम जानवरों की तरह पढ़ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा चाहे कितने लेक्चर दे दो, वो देखेगा, क्योंकि उसको दर्द पता है। जिनका पहला ड्रॉप है, जो गांव से हैं, जो 11-12 में सीरियस नहीं पढ़े, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको हो रहा है, और होगा, क्योंकि जिनका सेकंड ड्रॉप है या थर्ड ड्रॉप है, उनको भी पहले ड्रॉप में दिक्कत हुआ था। तो वही बच्चे हैं जो इतना रायता फैलाते हैं। मुझे बुरा बोलने से नहीं होगा बेटा, ये दिक्कत सच में है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अपने हार्ड वर्क से, खुश होके पढ़ो। जितना मैं देख रहा था ना, तुम हर 10 मिनट में बच्चों से लड़ रहे थे और कमेंट कर रहे थे ना, जितना तुम इमोशनल वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ना, जितनी तुम बर्डन डालने की कोशिश करते मेरे पे ना, उतने देर में तो तेरा लेक्चर हो जाता 1.5 घंटे का। और तू अगर 24 घंटे में से 8 घंटे से होगा, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने का प्लान बनाया होगा ना, उसमें से 2 घंटे बाहर भी निकाल देगा ना, और पढ़ेगा ही, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और बचे हुए 8 घंटे में रिवीजन करता, कोई टेंशन ही नहीं है। समझ रहा है? तो फर्स्ट ड्रॉप में ही सेकंड ड्रॉप जैसा एटीट्यूड क्यों नहीं ला सकता? चलो सॉरी, 10 मिनट मैंने यहाँ खराब कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो भी सच बातें थी वो मैंने बताई आपको। इसमें ना तो आपकी गलती है, ना मेरी गलती है, ना ही मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूं, ना कम पढ़ा रहा हूं।
आपका इमोशन है, आप मेरे से मुझे पढ़ाने से भी रोकेंगे, आपका इमोशन है, आप मुझे पढ़ाने के लिए और ज्यादा बोलेंगे। हर तरह के बच्चे होंगे, लेकिन एक तरह का बच्चा है डैडी जी, वो चुपचाप पढ़ रहा है। मैं अगर 8:15 8:30 से नहीं पढ़ाऊंगा तो 8:30 से पढ़ेगा उठ के। मैं 4 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो खुद करेगा, मैं कराऊंगा तो करेगा। समझ गया? तो बी वैसा स्टूडेंट बनो, हर सिचुएशन में पढ़ो। लाइव रिकॉर्डेड से क्या फर्क पड़ता है? जो तुम रायता फैला रहे थे ना, जितना तुम्हें कमेंट में हवा है ना कल, लाइव रिकॉर्डेड हमको नहीं होता, हमको लाइफ ना हमेशा तेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। समझ गया? लाइव रिकॉर्डिंग की डैश। चल लेक्चर